हरियाणा पुलिस भर्ती दोस्तों, अब पहले पीएसटी टेस्ट होगा, फिर पीएमटी टेस्ट होगा, उसके बाद लिखित परीक्षा होगी। तो ये नियमों को, संशोधित नियमों को मंत्रिमंडल से मंजूरी मिल चुकी है और जल्द ही इनको अगले सप्ताह अधिसूचित किया जाएगा। अगले सप्ताह संशोधित नियम को अधिसूचित किया जाएगा दोस्तों। एचएसएससी किस तरह से भर्ती चाहता था ये जानेंगे दोस्तों। और अब पुलिस भर्ती किस प्रकार से चलेगी, अब इस तरह चलेगी पुलिस भर्ती प्रक्रिया, ये भी जानेंगे। किसको कितने अंक मिलेंगे और कैसे अंक मिलेंगे ये जानेंगे दोस्तों इस वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो दोस्तों किस तरह से चलेगी देखते हैं। एचएसएससी इस प्रकार चाहता था भर्ती प्रक्रिया को। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग चाहता है कि पुलिस भर्ती प्रक्रिया में सबसे पहले फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट हो, यानी पीएमटी हो। यानी सीईटी पास आवेदकों में से आयोग उम्मीदवारों की हाइट, छाती माप सबसे पहले चाहता था। हाइट और छाती माप सबसे पहले हो। इनमें से जो उम्मीदवार मानदंड पूरे कर ले उनमें से सीईटी स्कोर और कैटेगरी अनुसार पदों का 4 गुना उम्मीदवार नॉलेज टेस्ट लिखित परीक्षा के लिए छांट ले। 4 गुना उम्मीदवार को पीएमटी टेस्ट के बाद छांट ले लिखित परीक्षा के लिए दोस्तों। तो 4 गुना उम्मीदवारों को नॉलेज टेस्ट अथवा लिखित परीक्षा को छांट लेता एचएसएससी। नॉलेज टेस्ट में जो न्यूनतम अंक प्राप्त कर ले उन सभी का फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट अथवा पीएमटी ले लिया जाए। जो पीएसटी में पास हो जाए, पीएसटी ले लिया जाए दोस्तों। पीएसटी बाद में लेना चाहता था आयोग, पहले पीएमटी करवाना चाहता था आयोग, उसके बाद लिखित परीक्षा और सबसे लास्ट में पीएसटी करवाना चाहता था। फिर दस्तावेज जांच के लिए बुलाना चाहता था। उसके बाद सभी उम्मीदवारों के पीएमटी, नॉलेज टेस्ट, पीएसटी और एनसीसी सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंक जोड़कर मेरिट अनुसार चयन सूची जारी कर दी जाए। एचएसएससी की इस प्रक्रिया अनुसार पीएसटी सिर्फ नॉलेज टेस्ट पास करने वालों का होगा। पीएसटी केवल उनका होता है जो नॉलेज टेस्ट पास करते। मगर सरकार ने सबसे पहले पीएसटी, फिर पीएमटी और आखिर में नॉलेज टेस्ट को रखा है। एक तरह से देखा जाए तो ये तरीका ठीक है। पहले पीएसटी में सभी कैंडिडेट भाग ले लेते और जिनके शारीरिक परीक्षण में कोई कमी निकलती तो वो पहले ही बाहर हो जाता। फिर पीएमटी और उसके बाद नॉलेज टेस्ट। जैसे ही आयोग के चेयरमैन ने संशोधित नियमों की जानकारी मिली तो उन्होंने तुरंत मुख्यमंत्री मनोहर लाल के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर से बात। मुख्य प्रधान सचिव ने गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव टीएसएन प्रसाद से भी बात की है। गृह सचिव ने डीजीपी शत्रुजीत कपूर से बात की। डीजीपी ने चेयरमैन भोपाल सिंह खदरी से बात की। दोस्तों डीजीपी ने चेयरमैन भोपाल सिंह खदरी से बात की। इसके बावजूद भी पुलिस विभाग और गृह विभाग का मानना है कि पहले पीएसटी, फिर पीएमटी और आखिर में नॉलेज टेस्ट हो। अगले सप्ताह एक बार चेयरमैन भोपाल सिंह खदरी के साथ डीजीपी और गृह सचिव की चर्चा हो सकती है। अगर चेयरमैन भोपाल सिंह खदरी का पक्ष माना गया तो मंत्रिमंडल से फिर इन नियमों को संशोधित करना पड़ेगा। अगर चेयरमैन भोपाल सिंह खदरी का पक्ष माना गया तो फिर से इनको संशोधित करना पड़ेगा। अगर आयोग के चेयरमैन सरकार और पुलिस विभाग के प्रस्ताव से सहमत हो गए तो वे संशोधित अधिनियम तुरंत अधिसूचित हो जाएंगे और भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। अगर भोपाल सिंह खदरी मान जाते हैं तो प्रक्रिया इस प्रकार से चलेगी। तो कैसे चलेगी देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले पीएसटी टेस्ट लिया जाएगा जिसकी 2% वेटेज रहेगी। पीएसटी टेस्ट कैसे होगा? आवेदक का सबसे पहले फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। उम्मीदवारों को सीईटी अधिसूचना 5/5/2022 या समय पर किए गए संशोधन के अनुसार बुलाया जाएगा। उम्मीदवार तय समय में दौड़ पूरा करेंगे उन्हें पीएमटी के लिए बुलाया जाएगा, मगर उन उम्मीदवारों को अतिरिक्त वेटेज 2% मिलेगी जो समय से पहले दौड़ पूरा करेंगे। जो समय से पहले दौड़ पूरा करेंगे उनको 2% वेटेज मिलेगी।
पुरुष 2.5 किलोमीटर दौड़ 12 मिनट में पूरे करेंगे। अगर कोई उम्मीदवार 11 मिनट में पूरी करता है तो उसे 1 अंक मिलेगा, और अगर कोई 11 मिनट से भी कम समय में दौड़ पूरी करता है तो उसे 2 अंक मिलेंगे दोस्तों। अगर कोई 11 मिनट से कम समय में दौड़ पूरी कर लेगा तो उसे 2 अंक मिलेंगे। जबकि महिला 1 किलोमीटर की दौड़ 6 मिनट में पूरी करेगी। अगर 5 मिनट 40 सेकंड से कम समय में पूरी करती है तो 1 अंक मिलेगा। अगर 5 मिनट 20 सेकंड से कम समय में वो दौड़ पूरी कर लेगी तो उसे 2 अंक मिलेंगे। एक्स सर्विसमैन 1 किलोमीटर दौड़ 5 मिनट में पूरी करेंगे। अगर वो 4 मिनट 40 सेकंड में पूरी कर लेते हैं तो उन्हें 1 अंक मिलेगा। अगर 4 मिनट 20 सेकंड में अगर वो दौड़ पूरी कर लेते हैं उन्हें 2 अंक मिलेंगे। पीएमटी टेस्ट कैसे होगा दोस्तों? इसमें वेटेज मिलेगी 2.5% की। तो जो पीएसटी क्वालिफाई करेगा उसे अगली प्रक्रिया फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। इसमें 2.5% की वेटेज है। हाइट जनरल कैटेगरी के लिए 170 सेंटीमीटर, आरक्षित श्रेणी के लिए 168 सेंटीमीटर रहेगी। यानी मोरनी खंड, जो पंचकुला में मोरनी खंड है, उस केवल उनके लिए 168 सेंटीमीटर हाइट रखी गई है। अगर हाइट 175 सेंटीमीटर से 182 सेंटीमीटर तक होगी, अगर हाइट ज़्यादा है 175 से 182 सेंटीमीटर तक होगी तो 1 अतिरिक्त अंक मिलेगा। 182 से ज़्यादा अगर हाइट है तो दोस्तों उनको 2.5 अंक अतिरिक्त मिलेंगे। अतिरिक्त। छाती 83 सेंटीमीटर और कम से कम 4 सेंटीमीटर फुलाव के साथ होनी चाहिए। जबकि आरक्षित श्रेणी के लिए 81 सेंटीमीटर होनी चाहिए। महिला के लिए हाइट 158 सेंटीमीटर, आरक्षित श्रेणी मोरनी खंड वालों के लिए 156 सेंटीमीटर होनी चाहिए महिलाओं में। अगर महिला उम्मीदवार की हाइट 162 से 167 सेंटीमीटर तक है तो 1 अंक मिलेगा। अगर हाइट 167 सेंटीमीटर से ज़्यादा है तो 2.5 अंक मिलेंगे दोस्तों। जो उम्मीदवार न्यूनतम स्टैंडर्ड में फेल हो जाएंगे वे भर्ती प्रक्रिया के अगले चरण से बाहर हो जाएंगे। जो पास हो जाएंगे तो वो तीसरे चरण में पहुंच जाएंगे। तीसरे चरण में लिखित परीक्षा होगी 90% वेटेज की। नॉलेज टेस्ट अथवा लिखित परीक्षा में वही कैंडिडेट भाग लेंगे जो पीएमटी क्वालिफाई करके आएंगे। इसमें 90 सवाल होंगे। नॉलेज टेस्ट ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। 90 सवालों के प्रश्न 90 मिनट में देने होंगे। 90 मिनट का समय मिलेगा। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक मिलेगा और गलत उत्तर के लिए 1/4 अंक काटेगा। यहाँ दोस्तों अब नया नियम लागू हो गया है। ये नेगेटिव मार्किंग का पहले नहीं था। 1/4 अंक अथवा नेगेटिव मार्किंग प्रश्न पत्र हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होगा। इस नॉलेज टेस्ट में जनरल स्टडीज, जनरल साइंस आएगी। जनरल स्टडीज यानी सामान्य अध्ययन दोस्तों, जनरल साइंस आएगी, सामान्य विज्ञान भी मिलेगी, करंट अफेयर, जनरल रीजनिंग इसमें देखने को मिलेगी। मानसिक योग्यता अथवा मेंटल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन मिलेंगे। न्यूमेरिकल एबिलिटी, संख्यात्मक क्षमता, एग्रीकल्चर के कृषि के क्वेश्चन भी इसमें मिलेंगे। एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन के भी मिलेंगे और अन्य प्रासंगिक क्षेत्रों, व्यापार आदि के प्रश्न भी शामिल होंगे। कम से कम 10 प्रश्न कंप्यूटर के भी मिलेंगे दोस्तों। कम से कम 10 प्रश्न और हरियाणा जीके के 20 प्रश्न होंगे। हरियाणा जीके के इसमें 20 प्रश्न होंगे। सिपाही पद के लिए प्रश्नों का स्टैंडर्ड मानक स्कूल शिक्षा बोर्ड हरियाणा की 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले लिखित व्यक्ति की अपेक्षा के अनुरूप होगा। लेवल दोस्तों इसका रहेगा 12वीं। इंस्पेक्टर पद के लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक होने वाले शिक्षित व्यक्ति की अपेक्षा के अनुरूप होगा। और जबकि इंस्पेक्टर पद वालों के लिए जो लेवल रहेगा वो ग्रेजुएशन रहेगा। इसमें योग्यता भी ग्रेजुएशन है। चौथा चरण दोस्तों, चौथा चरण है दस्तावेजों की जांच और एनसीसी के 3% अंक 3% वेटेज मिलेगी दस्तावेजों की और एनसीसी की। जो उम्मीदवार नॉलेज टेस्ट में पास होंगे उन सभी को दस्तावेज जांच के लिए बुलाया जाएगा। दूसरे सभी उम्मीदवार यहीं से भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे। एनसीसी सर्टिफिकेट ए ग्रेड का है तो 1 अंक मिलेगा, बी ग्रेड के 2 अंक मिलेंगे, सी ग्रेड के 3 अंक मिलेंगे। इसके लिए अंक देने के लिए एनसीसी के उच्चतर ग्रेड सर्टिफिकेट पर विचार किया जाएगा। पांचवा चरण दोस्तों, पांचवा चरण सामाजिक आर्थिक मानदंड का है। इसके 2.5% अंक मिलेंगे।
सामाजिक आर्थिक मानदंड के 2.5% वेटेज मिलेगी, अधिकतम 2.5% अंक मिलेंगे। इसमें परिवार में सरकारी नौकरी नहीं होनी चाहिए, विधवा, फादरलेस और अनुभव के बिंदु इसमें शामिल हैं। छठा दोस्तों, रिजल्ट इस तरह से तैयार होगा। छठे चरण में दस्तावेज जांच के बाद अंतिम रिजल्ट के लिए पीएसटी में प्राप्त अंक, पीएमटी में प्राप्त अंक, नॉलेज टेस्ट में प्राप्त अंक, एनसीसी में प्राप्त अंक और सामाजिक आर्थिक मानदंड के प्राप्त अंकों को जोड़ दिया जाएगा और अंकों को जोड़कर कैटेगरी अनुसार मेरिट आधार पर चयन सूची तैयार कर दी जाएगी दोस्तों। तो ये थी दोस्तों पूरी जानकारी, जिस तरह से आपकी पुलिस भर्ती होगी उसकी पूरी जानकारी। तो दोस्तों पहले ये अलग ही तरीके से की जाती थी, अब इसको अधिसूचित कर दिया गया है। ये 19 तारीख की न्यूज़ है दोस्तों, दैनिक सवेरा की। तो इसमें ये छपी है, देख सकते हैं, ये दैनिक सवेरा की न्यूज़ है दोस्तों, 19 तारीख की। तो इस तरह से आपकी ये भर्ती चलने वाली है।